नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन 24 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उसके जीके, जीएस और साइंस के सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही रेलवे एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और आज की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही आया है। जिस तरह आज की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों द्वारा बताया गया कि काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे और बच्चों के अटेम्प्ट भी 90 प्रश्नों तक 95 तक रहे हैं। बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किए जा रहे हैं जो साइंस के प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं आज के 24 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के एनालिसिस की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है करंट का है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवन लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी में। और ओलंपिक खेल से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो आप लोग पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग जरूर रिवीजन कर लें, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न इससे आ रहा है। सुबह की शिफ्ट में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर था अशोक शुक्ला को दिया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा था अपराजिता महिला एवं बाल विकास विधेयक 2024 किस राज्य ने पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य ने इसे पारित किया है। और यह योजना जो है महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम से संबंधित है। फिर प्रश्न पैरालंपिक से पूछा गया कि पेरिस 2024 में पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। एक प्रश्न था जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो आंसर था 10 वर्ष, क्योंकि यह 2014 में लागू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न पूछा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर? तो आंसर हो जाएगा दीप्ति जीवन जी ने जीता है। फिर अगला प्रश्न पुस्तक से संबंधित पूछा था कि 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजदीप सरदेसाई। तो ये थे करंट के आज की शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न, क्योंकि करंट के 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी 40 प्रश्न जो है साइंस के ही आ रहे हैं, उसमें भी प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आपको पूरा एनालिसिस देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रश्न पिछले वर्षों में रिपीट किए जा चुके हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न था निम्न में कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनकगो बिलोबा। फिर अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। और यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न था 1 वाट का उपकरण 1 घंटे में कितनी बिजली की उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा 3600 जूल ऊर्जा का उपभोग करता है। फिर एक प्रश्न था लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका फार्मूला P बराबर 1/f होता है, जहाँ पर P जो है लेंस की क्षमता और F दूरी होती है। फिर एक प्रश्न था प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा सोडियम और सोना। फिर एक प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड था फिजिक्स में कि एक प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर
तथा वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो आवर्धक क्या होगा। तो आवर्धक बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई। तो आंसर आ जाएगा 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न फिर से पूछा था दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। और ये सुबह की शिफ्ट में भी शायद इस प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था एक संवेग की दर किसके समानुपाती होती है। तो आंसर हो जाएगा वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो देख रहे होंगे आप लोग इनमें से काफ़ी प्रश्न जो हैं इससे पहले भी रेलवे द्वारा कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है अंतर्दब्बी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। अगला अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फिर प्रश्न था कोलायदी कण किस पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा विचाराधीन विशिष्ट कोलायडी व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न एक पूछा था थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा परमाणु का धनावेश या तरबूज के समान। एक प्रश्न था किसी ठोस को बिना तरल में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न मानव प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा लिंग, वृषण कोश, वृषण, एपिडीमिस ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा एक वही राइट आंसर था। फिर प्रश्न पूछा था रिप्रोडक्शन जिसे जनन कहते हैं से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। फिर प्रश्न था किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आंसर था द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए साइंस और करंट के सभी प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें और आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप सभी के लिए पूरे पेपरों का एनालिसिस जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारे प्रश्न आप सभी के लिए डेली लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।